इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। आज हो गया है 23 मार्च 2026 दिन गुरुवार। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। बिहार के दनुआ घाटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक कार करीब 30 फीट की गहराई में गिर गया है। हादसे में चालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बरही से गया की ओर जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हॉर्मुज जल डमरू माध्यम में बड़ा तनाव देखने को मिला है, जहां इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड करो ने भारत की ओर से आ रहे जहाज को रोककर अपने कब्जा में ले लिया गया। ईरान का कहना है कि जहाज बिना अनुमति उसके क्षेत्र में गुजर रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग है, इसलिए इस घटना से तेल सप्लाई और कीमत में आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश की राजनीतिक में हलचल बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जांच में किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह की दखल लोकतंत्र के लिए खतरा है। ममता बनर्जी जब ईडी के जांच के दौरान कातिल और फाइल लेकर जाने की बात सामने आई। इस बयान के बाद रियासती माहौल तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में ममता बनर्जी की ताकत कुछ खास जिले में काफी हद तक निर्भर मानी जा रही है। इस इलाके में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मजबूत समर्थन मिलता है, जिसे उसकी कई सीटों तय होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस क्षेत्र में पकड़ बनाने के लिए कोशिश कर रही है। चिकन नेक यानी राजनीतिक सिलगुड़ कॉरिडोर को लेकर भी रियासत तेज होती दिख रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश भर में भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में तापमान 43 सेल्सियस तक पार पहुँच गया है, जिससे लोगों की हालात बेहद खराब हो गया है। इंडियन रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहारा इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की हर घंटे पानी पीने की घंटी दी जा रही है, जबकि ताजमहल गर्मी के कारण पर्यटक ने इसी जगह पर बेहोश हो गया। इंडिया में इन साल ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। यह दवा काफी संदिग्ध लागत है और इसे सीधी सच मान लेना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आमतौर पर किसी भी धर्म के लोगों को इस तरह एकजुट रहने या दूसरे समुदाय से अलग रहने की सलाह नहीं देती है। कोर्ट के फैसले और टिप्पणी सावधानी, समानता और सभी धर्मों के समान पर आधारित होती है, न कि किसी भी समुदाय को बांटना या भड़काने पर। संभव है कि यह बयान गलत संदर्भ में पेश किया गया है या पूरी तरह से भ्रम हो सकता है। सही जानकारी के लिए अधिकारी वेबसाइट पर ही जाकर चेक करें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। लखनऊ में वीआईपी मुठभेड़ के कारण बड़ी ट्रैफिक जाम देखने को मिली है, जिससे शिवराज सिन्हा चौहान भी फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 2 वीआईपी शादी की वजह से व्यवस्था हो गई है। लंबी जाम लगने के कारण शिवराज सिन्हा चौहान बिना समारोह में बिना शामिल हो वे ही लौट गए हैं। इस घटना के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश भर में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जांच में पाया है कि सिर दर्द, पेट दर्द, बीपी और शुगर की 141 दवाओं की सैंपल फेल हो गई है। कंपनी को नोटिस भेजकर स्टॉक वापस करने की आदेश दिया गया है। इससे 46 दवाओं हिमाचल प्रदेश में ही बनी हुई है। आम लोगों की अपील की है कि दवाओं लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लेखकर्ता पर तीखी टिप्पणी करते हुए तिलक और मंगलसूत्र से जुड़ी पाबंदी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कंपनी और फैसले पर दोबारा विचार करें। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और मामले ने तूल पकड़ लिया। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टेक महिंद्रा ने चौथे तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 16% बढ़कर 1354 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यूज में 12.64
% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि अपनी कंपनी 36% शेयर डिविडेंड देने की घोषणा कर रही है। इस नतीजे के बाद शेयर बाजार में कंपनी को लेकर सकारात्मक माहौल बन गया है। ये अगली खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कल शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी की जाएगी। इस बार करीब 50 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डाल के ही जरिए चेक कर सकते हैं। रिजल्ट को लेकर छात्र और अभिभावकों का उत्साह देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले। मुलाकात के दौरान सम्राट ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा, जबकि मुख्यमंत्री ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस तस्वीर और मुलाकात के बाद रियासती टकराव तेज हो गई है और इलाके में अलग अलग टिप्पणी निकाल रहे हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी को सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।